हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम 3 दिनों के करंट अफेयर यानी 13, 14 और 15 सितंबर के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक साथ पढ़ेंगे। साथ ही 13 और 14 सितंबर के करंट अफेयर को रिवीजन के साथ फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बिहार एसआई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जानवरों के लिए समर्पित भारत के पहले अंडरपास का निर्माण किया गया है। यह अंडरपास किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य प्रदेश। तो जानवरों के लिए समर्पित भारत के पहले अंडरपास का निर्माण किया गया है। यह अंडरपास NH-44 के ऊपर है। NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, जो भारत का सबसे बड़ा लंबा नेशनल हाईवे है और इस हाईवे में 16 किलोमीटर तक एलिवेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात। तो गुजरात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को स्टेट स्टार्टअप यूपी 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले का नाम दिया गया है। उन्हें वाणिज्य को सरल बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पहचाना गया है। तो अभी हमने बात की है गुजरात की, तो गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री एम विजय रूपाणी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ है। और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है, जो 1214 किलोमीटर है। और गुजरात के नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, जिसमें से गुजरात भी है। और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 17A किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए भारतीय नौसेना सही है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट्स के तीसरे जहाज यार्ड 12,653 की कील रखी है। 17A श्रेणी के फ्रिगेट्स को स्वदेशी रूप से विकसित स्टील का उपयोग करके बनाया जा रहा है और एकीकृत प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हथियारों और सेंसर के साथ लगाया गया है। प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला के 7 फ्रिगेट्स का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से 4 का निर्माण MDL में और 3 का GRSE में MDL के साथ लीड यार्ड के रूप में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू में $200 बिलियन पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाजार मूल्य में $200 बिलियन को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। मार्च के बाद इसके रिटेल और टेलीकॉम ऑपरेशंस से प्रेरित होकर इसके शेयरों में करीब 166% की बढ़ोतरी हुई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से तात्पर्य है कि स्टॉक मार्केट द्वारा निर्धारित की गई किसी कंपनी की कीमत कितनी है। इसे सभी बकाया शेयरों के कुल बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस सीधे आक्रमण करने में सक्षम हो सकता है, जो निम्नलिखित अंगों में से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दिमाग। कोरोना वायरस मस्तिष्क पर सीधे हमला करने में सक्षम हो सकता है, एक नए अध्ययन का दावा करता है। अध्ययन में कहा गया कि कोविड-19 के कुछ रोगियों द्वारा अनुभव किए गए सिरदर्द, भ्रम और प्रलाप का परिणाम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में आई स्टार्टअप 2.0 पेश किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ICICI बैंक। तो स्टार्टअप और उद्यमियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए ICICI बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम से एक नया उत्पादक लॉन्च किया है। आई स्टार्टअप 2.0 देश का सबसे व्यापक कार्यक्रम है, जो ग्राहकों को एक नामांकित चालू खाता प्रदान करता है, जो स्टार्टअप के लिए किसी भी बैंक द्वारा 3 वेरिएंट
प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर सबसे व्यापक रेंज में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 9 सितंबर। हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। यह पहली बार उत्तराखंड में 2010 में हिमालय के लिए सतत विकास और पारिस्थितिकी स्थिरता के समाधान प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध पर्यावरणविदों के एक समूह की पहल के रूप में मनाया गया था और इसका 2020 का विषय द हिमालय एंड नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में कौन सा भारतीय शहर संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की मेजबानी करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नई दिल्ली। तो भारत के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करने के लिए निर्धारित है। यह संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में अपने उन्नयन के बाद से भारतीय द्वारा आयोजित की जाने वाली पहली प्रधानमंत्री स्तर की बैठक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के तहत खरीदा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर पंजाब राज्य के अमृतसर के शहर में स्थित है। अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी अंशदान ले सकेंगे। सिख श्राइन द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में केंद्रीय बैंकों के लिए एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परीक्षण मंच लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मास्टर कार्ड। इसका उद्देश्य जो है वो डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी को कम करना है। तो मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में हुई है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चीनी सुरक्षा का हवाला देते हुए 1000 से अधिक वीज़ा रद्द कर दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अमेरिका। अमेरिका ने 29 मई को राष्ट्रपति पद की घोषणा के तहत 1000 से अधिक देशों के लिए वीज़ा रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पर्व कब से कब मनाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 8 सितंबर से 25 सितंबर। 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन वस्तुतः शुरू हुआ है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व 2020 के भाग के रूप में सम्मेलन आयोजित किया गया है। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 की ओर ले जाने के लिए 8 से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रामचंद्र मौली। कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जेन फ्रेजर। तो बात की हमने सिटी ग्रुप की, तो सिटी ग्रुप के बारे में भी जान लेते हैं। तो सिटी ग्रुप इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश निगम है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1998 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सिंगापुर। तो हमने सिंगापुर की बात की है, तो सिंगापुर के बारे में भी जान लेते हैं। तो सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। करेंसी सिंगापुर डॉलर है और सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब है और प्रधानमंत्री ली हैंस लुंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात। तो DPIIT की बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बेस्ट परफॉर्मर्स जो हैं वो गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो केंद्र शासित प्रदेश है। और टॉप परफॉर्मर्स जो है कर्नाटक और केरल हैं और इसके लीडर जो हैं बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ हैं। और इसके रेल व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया है। तो हमने बात की है गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ है। और गुजरात के एक पड़ोसी देश जो है वो पाकिस्तान है और 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। गुजरात की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है जो 1214 किलोमीटर है। और गुजरात के नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वसंदा नेशनल पार्क है, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। और गुजरात के अलावा
कर्क रेखा जो भारत के और राज्यों से होकर गुजरती है, जो पूरे 8 राज्य हैं, तो वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मेघालय। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। तो बात की हमने मेघालय की, तो मेघालय के बारे में जान लेते हैं। तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। इसकी जो स्थापना है वो 21 जनवरी 1972 को हुई है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगल संगमा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। और इसकी विधानसभा सीट जो है वो 60 है। राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा सीट 2 है। और इस मेघालय के जिलों की संख्या जो है 11 है। और इसके मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमदर हैं और इसकी भाषा इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 सितंबर। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दक्षिण के देशों द्वारा किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और 2020 का विषय है कोविड-19 से परे दक्षिण एकजुटता के माध्यम से एसडीजी की ओर जाने वाले मार्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरिस तूफान ने किन 2 देशों को प्रभावित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो वो जो 2 देश हैं वो जापान और कोरिया हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो दोनों होंगे। तो अगला क्वेश्चन, किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है यह। इसकी राजधानी लंदन है और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और इसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएससीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सुभाष कामत रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। और एएससीआई का फुल फॉर्म द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके अध्यक्ष सुभाष कामत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले साल के मुकाबले 2018-19 में भारत का रक्षा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 700% बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से किस वायु सेना स्टेशन में शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु स्टेशन अम्बाला। तो राफेल विमान दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है और भारत ने राफेल विमान फ्रांस से खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अधिनियम का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आयुष्मान खुराना। तो बाल अधिकार अभियान का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ हिंसा और बाल मजदूरी को रोकना है और बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करना है और बच्चों में नशे के बढ़ते इस्तेमाल को रोकना है। तो यूएनआईसीएफ का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, जिसका हिंदी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। और यूएनआईसीएफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क है और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ है और इसके चेयरपर्सन हेनरिटा फॉर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 12 सितंबर, जो हर 12 सितंबर को दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिकता चिकित्सा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हर साल सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 का थीम जो है वो है फर्स्ट एड सेव लाइफ है, यानी प्राथमिक उपचार के जरिए जीवन बचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन यानी पीएफए ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केविन डी ब्रूने फुटबॉलर हैं और यह बेल्जियम देश के हैं। प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन ने वुमेन्स प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2020 से बेथानी इंग्लैंड को सम्मानित किया है। तो पीएफए के बारे में बात किया हम लोग, तो पीएफए के बारे में जान लेते हैं। तो पीएफए का फुल फॉर्म प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 1907 में हुई है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम है और इसके चेयरमैन जो है वो बेन पुरकिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्सिस बैंक। फुल पावर डिजिटल बचत खाता केवाईसी के साथ तुरंत खोला जा सकता है। इसके साथ एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी जारी किया गया है जिसे ई डेबिट कार्ड नाम दिया गया है। ई डेबिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक खाता खोलने के तुरंत बाद लेन देन शुरू कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई है और एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं और अध्यक्ष राकेश मखीजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आर भानुमति। तो आर भानुमति सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज है और यह तमिलनाडु राज्य से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राजगोपाल मिश्रा। तो गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नस्कॉम फ्यूचर स्किल्स के सहयोग से किस कंपनी ने भारत में छात्रों को एआई कुशलता प्रदान करने की पहल शुरू की है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट की बात की है तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन यानी अमेरिका में है और इसके सीईओ सत्या नडेला हैं और संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ई फीलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली शुरू की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नई दिल्ली। तो इस सिस्टम के जरिए अब दिल्ली के लोग घर बैठे ही अपनी शिकायत कर सकेंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली के लोगों की मदद के लिए ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली की शुरू की गई है। तो नई दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और दिल्ली की पहली महिला शासिका जो है वो रजिया सुल्तान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा ओमान सागर में जुल्फ्राग 99 नामक का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ईरान। तो बात हुई है ईरान की, तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। तो ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है और इसकी करेंसी तोमान है और राष्ट्रपति हसन रूहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, महाराष्ट्र। तो बात हुई है महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य की मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है और महाराष्ट्र की राजकीय पशु गिलहरी है और राजकीय पक्षी कबूतर है, राजकीय वृक्ष आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए सर्वसपाट्स मंच को शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नौवहन मंत्रालय। तो मनसुख मंडाविया केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री है और सर्वसपाट्स के जो है फुल फॉर्म है वो सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाएं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जम्मू और कश्मीर। तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा क्रमशः प्रगति और सक्षम स्कॉलरशिप योजनाओं को लागू किया जा रहा है और इसकी पेशकश की जा रही है। तो बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और जम्मू कश्मीर में बुलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है जो जम्मू कश्मीर में है और डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की 73वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, थाईलैंड। तो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सभी 11 सदस्य राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने 2 दिनों के आयोजन में भाग लिया है और 73वें सत्र की मेजबानी थाईलैंड सरकार ने की है और भारत से डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरो इंडिया 2021 किस शहर की मेजबानी करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बेंगलुरु। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एयरो इंडिया 2021 की वेबसाइट लॉन्च की है और यह वेबसाइट aeroindia.government.in है, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उन्होंने 3 से 7 फरवरी तक बेंगलुरु के येलहंका स्थित एयरफोर्स स्टेशन में एयरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण के शुभारंभ की घोषणा की है और एयरो इंडिया 1995 के बाद से बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विमानन प्रदर्शनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिसिल ने डैश पर FY21 के लिए भारत की GDP की भविष्यवाणी की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, -9%। तो क्रिसिल ने 2020-21 FY21 के लिए भारत की GDP दर -9% पर अनुमानित की है और FY22 के लिए क्रिसिल ने भारत की GDP को 10% बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो अगले 3 वर्षों के लिए राजकोषीय 2023 और 2025 के बीच क्रिसिल भारत की GDP को सालाना 6.2% की औसत वृद्धि के साथ पेश करता है। तो फ्रेंड, आज हमने 13, 14, 15 सितंबर के करंट अफेयर को कवर किया है। तो अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें।